मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़ी डूमरपाली, रॉबर्टसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते हैं तो शुरू से अंत तक जरूर देखें, और देखते हैं तो आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन करना होगा। मित्रों, शुरू से अंत तक देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, अनुभव करेंगे और मन कहे, उचित लगे, अच्छा लगेगा तो आप हमें एक लाइक जरूर दें और इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। विचारों का संशोधन होता रहे, और कोई विशेष संशोधन की आवश्यकता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर सूचित करें और आगे के लिए मार्ग प्रशस्त भी करें। मित्रों, हमारे अंदर के पट को खोल करके देखें। ईश्वर जो है पास में मिलता है। व्यक्ति अपने अंतर की गहराई में झांके और अपने आप को पहचानने का प्रयास करे। हर प्रकार के विपत्ति और असंतुष्टि से भरा जीवन व्यक्ति का कलेवर नहीं है। आनंद से और अच्छे विचारों से जीवन भरा होना जरूरी है, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। कई जन्मों के प्रारब्ध रहते हैं। अच्छा कर्म किए रहेंगे, पुण्य जन्म का संस्कार रहेगा और सबकी आशीर्वाद बनी रहेगी तो जीवन जो है श्रेष्ठ बनता है और भविष्य का निर्माण होता है, भविष्य का सदुपयोग होता है। अपने अंदर के दरवाजा को हमेशा खोल करके देखें, मन को साफ रखें। ईश्वर जो है न जाने कब निमंत्रण मान बैठता है और कब आ जाए हमारे मन मस्तिष्क में, विचारों में, भावनाओं में, और जीवन को नई दिशा दे सकता है, जिस पर चल करके व्यक्ति जो है अपना अस्तित्व को भी भली भांति समझ सकता है। मित्रों, व्यक्ति अपने अंतरात्मा की गहराई को ढूंढे और अंतरात्मा के आवाज़ के हिसाब से अपना जीवन को निर्धारित करे। आत्मा जो है कभी गलत राह नहीं बताती है। हमेशा आप जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में हैं, जिस लेवल में हैं, वहाँ से हमेशा ऊंचा उठाने का प्रयास करती रहती है। लेकिन व्यक्ति अपने मन के बातों में आकर के उलझ जाता है और इस मायावी प्रपंच में फंस जाता है, भटक जाता है। और मनुष्य जो है एक भटका हुआ देवता है। देवता के अंदर जितने गुण हैं, कला है, समृद्धि है, सब मनुष्य जाति को दे रखा है। परंतु मनुष्य जो है इस मायावी प्रपंच में उलझ करके उन गुणों को, आदर्शों को समझ नहीं पाता है और संसार में भटकता हुआ समय को क्लांत बना देता है। तो मित्रों, यदि आनंद की आवश्यकता हो तो उसे बिना किसी पदार्थ या व्यक्ति की सहायता से अपने आप को सच्चरित्रता के आधार पर जीवन यापन करना होता है और भविष्य का सुचारू रूप से, अच्छे ढंग से निर्माण करना पड़ता है। तब कहीं अंतर की गहराई में पहुंचा जा सकता है और व्यक्ति अपने अंतर की गहराई में पहुंचेगा तो उसे पारसमणि, अमृत, कामधेनु सब उपलब्ध होगा, क्योंकि हमारे अंदर इतने दिव्य क्षमता है कि व्यक्ति जो चाहे
जैसा चाहे कर सकता है। अब बीच में खड़ा हुआ है व्यक्ति, आगे भी देखता है, पीछे भी देखता है, अगल बगल ऊपर नीचे सभी तरफ देख करके चलता है। इसलिए व्यक्ति जो है बीच में खड़ा है। अगर हम नीचे देखें, नीचे की ओर जाना चाहें तो हमें कोई रोक नहीं सकता। अनायास मन चाहे अपने आप नीचे की ओर, पतन की ओर, नरक की ओर गति करके आगे चल सकता है। अगर ऊपर उठना चाहे तो अपने विचारों को, संस्कारों को, संस्कृति को, मानवता को, सबको तन्मयता के साथ में ऊंचा उठाना सीखे तो फिर वो व्यक्ति जो है मानव से महामानव, देव मानव बन सकता है। इसलिए व्यक्ति जो है बीच में खड़ा हुआ है, जिधर चाहे उधर देख सकता है। अपने अंतरात्मा की, अंतर की गहराई को देखे, अनुभव करे कि इस पृथ्वी पर हम जन्म लिए हैं, हमारा उद्देश्य क्या है, हम किन प्रयोजन के लिए इस धरती पर हमें भेजा गया है। ईश्वर ने अद्भुत क्षमता दिया है, उस क्षमता का उपयोग करेंगे तभी जीवन की सार्थकता है और उसी में सज्जनता है और हर प्रकार के रहस्यों का समावेश है। मित्रों, अंतर की गहराई को जानने के लिए, समझने के लिए, अनुभव करने के लिए एक आधार है गायत्री महामंत्र। अगर हम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते हैं तो हमारे मन मस्तिष्क विचार जो है शुद्ध हो जाते हैं और भविष्य का भी निर्माण होता है, उज्जवल कीर्ति यश की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ में करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ है, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जौम सह, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुः, ओम सः जौम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृत्तिरोध सत्समं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमुं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी जितने भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से और व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, ऐसे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, अंतर की गहराई में उतरें। बहुत ही अनमोल सुविचार है। विपत्ति और अतृप्ति से भरा नीरस जीवन यह बताता है कि अंतःकरण की गरिमा सूखने और झुलसने लगी है। जड़ें मजबूत और गहरी हों तो जमीन में से पेड़ के लिए पर्याप्त जीवन रस प्राप्त कर लेती हैं और
वह हरा भरा बना रहता है। आंतरिक श्रद्धा यदि मर ना गई हो तो अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी सरसता और प्रफुल्लता खोजी जा सकती है। उल्लास सुख साधनों पर नहीं, उत्कृष्ट दृष्टिकोण पर निर्भर है। यदि आनंद की आवश्यकता हो तो उसे बिना किसी पदार्थ या व्यक्ति की सहायता से प्रचुर परिमाण में पाया जा सकता है। उसके लिए अपनी ही अंतरात्मा का परिशोधन करना पड़ता है। आंतरिक पवित्रता में इतना सौंदर्य और मिठास भरा है कि उसके दर्शन पाने करने तथा रसास्वादन करने से यह मिलता है जिसके अभाव में जीव को निरंतर भटकना ही पड़ता है। मित्रों, बाहर दौड़ने में पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ कई तरह की सफलताएं प्रस्तुत करता है। बड़प्पन की प्यास हो तो जल जंगल छानने ही पड़ेंगे, पर यदि महानता का देवत्व अभिष्ट हो तो उसके लिए भीतर की खोज करनी पड़ेगी। तृप्ति किसी पदार्थ में नहीं, दृष्टिकोण की गरिमा में उसका स्रोत है। जीवन का आनंद लेना हो तो उसके लिए अंतर की गहराई में उतरने का, समुद्र तल से मोती ढूंढ लाने वाले जैसा साहस संजोना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।